आपका ये टेस्ट सीरीज आपका 7वां है रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का। आपके कितने मार्क्स आए होंगे? मेरे इसमें 116 मार्क्स कट छट के बना था। आप भी कमेंट कर सकते हैं, अगर पहले आप मारे होंगे 10 दिन 15 दिन या कभी भी मारे होंगे तो आपको एक अनुमान होगा कि हाँ सर मेरा प्रत्येक सेट में इतना आ रहा था और शायद इतना भी मेरा आया होगा। तो उस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपका साथ चाहिए मुझे भी, और याद रखना आने वाले दिनों में, मतलब कि ज़्यादा दिन नहीं अब है, जून से जुलाई नहीं होने देंगे। और ये आपका जो आज वाइट बोर्ड दिखाई दे रहा आपके सामने वो डिजिटल बोर्ड होगा और ये मेहनत के साथ में होंगे। मैं आपको सरस्वती माँ की कसम खा के कहता हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपके सामने रिप्रेजेंट फिर करूँगा वो आपके बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब कि जो एग्ज़ाम लायक रहते हैं वही चीज़ मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। और आपका जो एक छोटा सा भाई अब अगर 10th क्लास में होंगे, मैं उनका भी साथ सहयोग करूँगा, लेकिन उसका मेहनत मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से आप मेहनत वो कर देंगे जितना मैं बताऊंगा, तो भविष्य में आने वाले में उसका जो कंपटीशन होने वाले उसमें वो आगे होंगे। पढ़ने के लिए तो कहीं भी पढ़ रहे होंगे, 700 का महीना आप दे रहे होंगे, कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर मेरा आप देखना चाहते हैं तो भाई का आप 10th क्लास के अगर आपके पास में होंगे तो ज़रूर उसके पास में इस वीडियो को ज़रूर दिखाइएगा। लेकिन अभी नहीं, वो आएगा, समय वक्त आएगा। अभी डिजिटल बोर्ड लेंगे, जून से जुलाई नहीं होगा, मतलब जून में आपका पूरा सेटअप तैयार होगा। उसमें आपका कुछ सहयोग अगर होगा तो उस समय बताएंगे आपको, अभी नहीं। अभी जो भी चीज़ है मैं आपको वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ। चलिए आज का प्रश्न देखता हूँ, लेकिन आपको मेहनत तो करना पड़ेगा सब जगह। जैसे आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज मेरे कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग मेरे सब, मैं आगे बढ़ जाऊँगा तो सब कोई कहेगा कि आप हमें पहले क्यों नहीं बताए थे, हम आपको साथ देते हैं। तो आप जब सफल हो जाते हैं ना तो आपको बहुत सारे पूछने वाले होते हैं। जब आप मेहनत कर रहे होते हैं उस चीज़ के लिए तो आपको कोई नहीं पूछता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छे प्रश्न है आपके सामने। करा कि वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 1251 में संख्या क्या जोड़ दें कि एक पूर्ण वर्ग हो। मतलब इसमें हम क्या जोड़ दें कि यहाँ पर एक संख्या क्या होना चाहिए, वो पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा। ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आप वर्गमूल बनाते हैं इस तरह से करके, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। बनाने के बहुत तरीके हैं। इकाई अंक से इसे भी बना देंगे हम, लेकिन इकाई संख्या में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2, 3, 7, 8 हो तो वो संख्या कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। इस पर भी आप बना सकते हैं, लेकिन खैर उस पर छोड़िए, इसी पर बना देते हैं। अगर इससे हम राइट साइड में जोड़ा लगाएं वर्गमूल का तो यही है। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या वर्ग है तो वर्गमूल जरूर होगा, तो राइट साइड से अगर जोड़ा लगाएं तो एक बार में लगेगा ही, और यहाँ एक बचेगा, एक कट जाएंगे। इसके बाद में इसको जोड़ना पड़ता है तो कितना हो गया 2। अगर हम यहाँ से 25 लगाएंगे तो फिर ये एक बार में लगेगा, तो यहाँ कितना आएंगे 21, और यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, एक कट जाएंगे, यहाँ जोड़ना पड़ेगा तो कितना होगा 2। अब उसका 19 लाइए। अब बताइए यहाँ से कितना लाएं कि पूरा पूरी क्या होना चाहिए, वो कटना चाहिए। इस पर क्या लगाएं, तो बताइए हम इसका गुना करना चाहें, अगर हम 2 से गुना करना चाहें यहाँ पर तो कितना होगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 दूना कितना 4। 3 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम इसमें 444 रखते, 3 से यहाँ 1 से गुना करिएगा तो इस संख्या से बहुत कम हो जाएगा, जो कि घटाना पड़ जाएगा। हमें जोड़ना है तो 2 से गुना करें। कोई कहेगा 3 से काहे नहीं किए, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। अब इसमें यही संख्या 444 में से अगर हम 419 घटाते हैं तो 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, यही ना बचेगा। यानी हमें संख्या कितना होना चाहिए 22 होना चाहिए। अगर हम उसमें 22 जोड़ दें, कितना 22 अगर हम जोड़ दें, सॉरी 444 है ना, अगर 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा कितना 5 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा कितना 2। यानी हम उस संख्या में अगर 25 जोड़ दें, यहाँ पर इस संख्या में 25 जोड़ दें तो इसका मतलब है पूरा पूरा वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 25 जोड़ने पर इसका वर्गमूल पूरा पूरी यहाँ पर कट जाएगा। तो संख्या में क्या जोड़ना चाहिए 25, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है सी में है। तो ये मेथड इसमें यही अच्छा रहेगा। इकाई अंक भी आप लगाते, यूनिट डिजिट भी लगाते ना, तो आपको अच्छा होता, उसमें भी होता, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत चीज़ों से इकाई अंक लगाना पड़ेगा, 2, 3, 7, 8 का रूल याद करना पड़ेगा। तो अगर वो सब याद है आपके तो फिर आपको उससे आसान होंगे ऑप्शन से। लेकिन खैर ये भी अच्छा है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। आगे बढ़ें, ये समझ में आ गया ना। इसको पहले वर्गमूल निकालने का प्रयास करिएगा। लास्ट में आपको देखना है यहाँ कि यहाँ पर 419 बचा है। अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 221 होता, जो कि इससे कम होता, तो कम होता तो घटाना पड़ जाता हो। आपको जोड़ना है तो 2 से लगाएं तो 444 आया,
इससे हल्का बड़ा है, अगर 3 से करेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको 2 ही रखना है। 444 में से घटाएं 419 तो पहले से था, तो 25 आया। इसका मतलब अगर इसमें 25 जोड़ देंगे, 25 जोड़ने पर जो भी संख्या आएगा वो वर्ग होगा। आपसे संख्या नहीं पूछ रहा था, सिर्फ पूछ रहा था कि बताइए कौन सी संख्या जो कितना जोड़ दें कि वो पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए। आगे बढ़े। करा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो यह धनराशि कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न। करा कि कोई मूलधन है, मान लेते हैं अगर उस धनराशि का मूलधन 1 है, तो कहता है कि इसमें 15 वर्षों में जो पैसा है वो दुगनी हो जाती है। मतलब 15 साल में कितना हो जाता है, 2 गुना। मतलब यहाँ मिश्र धन कितना होता है, 2 होता है। करा कितने साल में ये 8 गुना अपने आप से हो जाएगा। 1 से कितना होगा, 8। तो बताइए कितना का पावर है, 3 का। वैसे प्रश्न में बहुत बार बता चुका हूँ कि यहाँ का पावर 3 है। इसका मतलब मिश्रधन के अगर पावर में जा रहा 3, तो आपको समय में गुना करना है। मतलब 15 गुना कितना होंगे, 3 कर दीजिएगा तो 15 या कितना होंगे, 45 वर्ष का समय लगेंगे 8 गुना होने में। जिस संख्या का पावर जितना होगा उससे सिर्फ समय में पहले वाला से सिर्फ गुना कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहाँ भी आपके पास में हो, कुछ भी वैसा ग्रुप वगैरह है तो आप शेयर कर दीजिए, दोस्तों को ज़रूर बताइए। आगे है अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा है। और ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में पूछ देते हैं तो बच्चे छोड़ ही देते हैं, क्योंकि पूछते बहुत लंबा लगता है। कहता है सर इतना लंबा पूछ दिया गया। करा कि √7 माइनस कितना है, √3 लिखा हुआ है। उसके बट्टा में लिखा हुआ √7 प्लस √3 लिखा हुआ, फिर यहाँ पर प्लस लिखा हुआ। उसके बाद में लिखा हुआ √7 प्लस √3 लिखा हुआ। उसके बाद में लिखा हुआ √7 माइनस कितना लिखा हुआ, √3 लिखा हुआ। फिर यहाँ पर लिखा हुआ प्लस लिखा हुआ, √3 प्लस कितना, √1 लिखा हुआ, और √3 माइनस कितना, 1 लिखा हुआ। फिर प्लस लिखा हुआ, √3 माइनस 1 लिखा हुआ, √3 प्लस कितना, 1 लिखा हुआ। यही चीज़ लिखा हुआ। इसके देखते के साथ में स्क्रीन पर बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि कैसे बनाएं। इसमें क्या है ना, कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट मतलब 2 लाइन के 3 लाइन के बदले में 1 लाइन सोचना पड़ेगा, तो ये प्रश्न आसान हो जाएंगे। और आप उठा के देखिएगा, पिछले बार जो रेलवे का एग्जाम हुआ है उसमें प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया हो। प्रत्येक शिफ्ट में, मैंने पहले एग्जाम दिया तो उसमें हर शिफ्ट में ऐसा एक प्रश्न पूछा है रूट से। अब आइए, अगर इसमें जो फास्ट अगर करना चाहते हैं तो पहले देखिए दोनों का अगर हम जोड़ा बनाएं और ये दोनों का जोड़ा बनाएं, तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो बताइए कितना होगा, a + b × a - b होगा। अब कितना इसको लिखेगा, डायरेक्ट माइंड में सोचो ना कि a + b × a - b, तो ये 7 - 3 कितना बचेगा, 4 बचेगा, डायरेक्ट लिख दिए। अब इससे भागा देंगे, ये यहाँ पर बचेगा तो a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a - b का होल स्क्वायर जो होंगे a² + b² और -2ab होगा। 2ab का मतलब 2 √7 रूट कितना 3 होगा। इसके बाद में अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ भी वही चीज़ होगा, a + b × क्या होंगे, a - b होंगे। 1 मिनट, सुमित केसरी। कोई बाहर में पार्सल वाले थे, वही उसको गेट खोलना था। तो अब यहाँ से कितना बचेगा, a + b × a - b करिएगा तो यहाँ तो 2 आएगा। अब इससे भागा देंगे तो √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab मतलब 2 √3 होगा। वही यहाँ होगा। अच्छा, यहाँ 1 मिनट यहाँ छूट गया ना, सिर्फ इसका लिखे ना, इसका तो नहीं लिखे ना, इसका तो नहीं ना लिखे हैं, सिर्फ इसका लिखे हैं a - b का होल स्क्वायर। अच्छा, हम कर देते हैं, पहले इसको देख लीजिए। 3 + 1 + 2 √3, यहाँ भी कितना होगा, 3 + 1 और माइनस कितना होगा, 2 √3 होगा। यहाँ पर एक चीज़ छूट गया था, इसका नहीं हुआ था, तो प्लस दे करके बताइए कितना होगा। यहाँ भी 7 प्लस कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर +2 √7 और कितना आएगा, 2 √3 आएगा। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि इस चीज़ों से तो ये चीज़ों कट रहा होगा, यहाँ पर ये चीज़ें कट रही होंगी। क्या बचेगा यहाँ से, 7 और 3 10 बचेगा, 10 बटा कितना 4 बचेगा। और यहाँ भी कितना 10 7 और 3 10 बचेगा, मतलब 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 बटा कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ 3 एक कितना 4 और 3 एक 4, मतलब कितना बचेगा, 8 बटा कितना 2। इसी को काटेंगे, 4 × 5 = 20 और 2 चौके कितना 8, 5 और 4 कितना होंगे 9। यानी इसका फाइनल आंसर कितना होंगे, 9 होंगे, जो ऑप्शन नंबर का सी में है। अब इस चीज़ को अगर मैं बनाता ना तो इस लाइन को भी नहीं लिखता। नीचे हमें पता है कि नीचे 4 आएगा, यहाँ पता है हमें कि 2 आएगा, और इस चीज़ को हमें पता है कि माइनस और प्लस वाला कट जाएंगे तो सिर्फ 10 बचता है यहाँ से और 10 बचता है यहाँ से। डायरेक्ट हम इस चीज़ को
20 लिखते। तो इस चीज़ को आपको सोचना है, और एग्ज़ाम में ऐसे पूछ देते हैं, बच्चे छोड़ के चले आते हैं कि सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है, सब सेटिंग रहता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना, फास्ट करिएगा तो आपके बहुत ही कम समय में बन जाएंगे। आगे बढ़े। अगला है, कह रहा है कि एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, जिसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हो जाता है। मतलब कहता है कि अगर हम पुरुष कर दें कि पुरुष में कहता है कि 10% की वृद्धि करें, कितना 10% की, और महिला में कहता है कि 20% की क्या करे, वृद्धि करे। मतलब ये प्लस है और ये क्या है, ये भी प्लस है। वृद्धि का मतलब प्लस लिख सकते हैं, कभी कभी जब घटाते हैं ना तो कमी कहता है तो वहाँ पर माइनस लिखना पड़ता है। अभी प्लस प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। एक गांव की जनसंख्या 45 से हो जाती है तो नए सदस्य के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितना था, ये आपको बताना। मतलब कि पहले जो जनसंख्या था वो पहले जनसंख्या कितना था, तो पहले 4000 था। 4000 के बाद में कितना हो गया, 4500 हो गया। तो बताइए कितना बढ़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से भी आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो ये पुरुष में प्रतिशत वृद्धि, ये महिला में प्रतिशत वृद्धि। हम लोग टोटल ऑल में निकालेंगे तो ये बीच में लिखेंगे। तो यहाँ से प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो वृद्धि कितना हुआ, 500, और प्रतिशत में निकालना तो 500 गुने 100 और बटा कितना, 4000। जो मूल्य मान होगा वही ना, मतलब अधिक के तुलना कम से, ये भी लगा सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ये 2 दूना 4 और 25 दूना कितना, 50 होंगे। अब इसको अगर पॉइंट में आप लाना चाहते हैं तो पॉइंट में भी ला सकते हैं, यानी 25/2 है तो 12 पॉइंट कितना आएंगे, 5%। यही अब इसका अंतर इधर और इसका अंतर क्या कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। 10 और 12.5 का अंतर करेंगे तो 2.5% होगा। 20 और 12.5 का अंतर करिएगा तो कितना होंगे, तो 7.5 होगा। यही ना होगा। अब पॉइंट से पॉइंट आप हटा सकते हैं तो बताइए कितना होगा, 25 दिया कितना, 75। मतलब 3 रेशियो कितना होंगे, 1 होंगे। मतलब पुरुष 3 होंगे तो महिला कितना होगा, 1 होगा। किताब कहा कि टोटल पहले जनसंख्या था 4000, जिसमें पुरुष भी था महिला भी था। हम लोग कहेंगे तो 3 और 1 कितना, 4 है। पुरुष पूछा जा रहा तो कितना से गुना, 3 से गुना करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएंगे, मतलब कितना होंगे, 3000 होंगे। अगर महिला पूछता तो 1 से गुना करते तो आपका जो पुरुष होंगे वो 3000 होंगे, जो ऑप्शन नंबर का है बी में है। अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, जो आपको पहले वाला रूट वाला बताए ना, वो भी रूट में ही है। और आपको लगता होगा कि नहीं सर ऐसा प्रश्न नहीं पूछते हैं रूट वाला, क्योंकि ये लंबा हो जाते हैं। तो आपको सोचना गलत है। आप एग्जाम वाले पहले वाले रेलवे का उठा के देखिएगा या कोई भी एग्जाम उठा के देखिएगा, रूट वाले ऐसे प्रश्न रह जाते हैं। करा एक्स का मान जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, √5 प्लस कितना दिया, 1, और नीचे दिया हुआ √5 माइनस कितना दिया, 1 दिया हुआ, √5 माइनस 1 है। उसके बाद में बाई का भी मान दिया हुआ, जो बाई का मान है वो √5 माइनस 1 है और नीचे √5 प्लस क्या है, 1 है। बस अंतर यही है कि जो यहाँ पर प्लस वाला ऊपर था वो नीचे है और माइनस वाला ऊपर में यहाँ पर है। और आपसे जो मान पूछा गया है x² प्लस y² और -4 का मान पूछा गया, इसी का मान पूछा गया। अगर हमें x² का मान निकल जाए, मान पुट कर देंगे तब तो आ जाएंगे वहाँ पर। अब ऐसे प्रश्न में आपको लगेगा कि बहुत ही मुश्किल है सर, बहुत ही कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं है। आप एक टर्म पर पहले सर्च करिए, इसी पर करिए कि बताइए अगर हम x का मान √5 प्लस 1 है, अगर इसको थोड़ा सा हम सोचे परमेयीकरण करने के लिए, परमेय मतलब हरों का परमेयीकरण करें तो बताइए ऊपर में नीचे √5 माइनस है तो चिन्ह चेंज करते हैं तो कितना होगा, √5 प्लस 1, और यहाँ भी कितना होगा, √5 प्लस 1। अब ये जिसको नहीं पता होगा, क्या बाबू समझो रियल में क्या तैयारी कर रहा है वो कंपटीशन का, नहीं कर रहा है बाबू। ये आपको 9th क्लास और 10th क्लास में जब हैरो का परिमयीकरण नहीं आएगा, आपको संजुग्मी से गुना, इसी चीज़ को कहते हैं। अब बताइए यहाँ से क्या होगा, तो देखिए अब यहाँ से डायरेक्ट सोचने के लिए प्रयास करिएगा। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो डायरेक्ट 5 में से एक जगह कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इतना कोई कंपटीशन में नहीं सोच पा रहा तो उसको से कभी भी कंपटीशन का एग्जाम नहीं निकलेगा, ये लिख के ले लो। जब इतना आप नहीं सोचिएगा तो आज के दिनों में बहुत ही फास्ट दुनिया हो चुकी है। ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं कि बताइए कितना लिखते हैं, 6 और प्लस कितना लिखते हैं, 2√5 लिखते हैं। अब कहिएगा सर ये कैसे लिख दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a² तो √5 का स्क्वायर करेगा तो 5 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 तो 5 1 6 हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2√5 आएगा। उसके बाद में 2 कॉमन लेंगे तो 2 ऊपर में कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, √5, और 2 कॉमन लेंगे तो नीचे कट जाएगा, 2 दूना 4 तो 2 बचेगा। यानी बताइए ये किसका मान हो गया, फिर से x का जो मान आया वो 3 प्लस √5 बटा कितना आया, 2 आया। अच्छा इसी चीज़ को आप बाई को भी यहाँ डायरेक्ट सोच सकते हैं कि सर इसका चिन्ह चेंज हुआ है तो इसका भी चेंज होगा, मतलब 3√5 बटा कितना होगा, 2 होंगे। मतलब इतना कैलकुलेशन अगर इसको करिएगा तो यही लास्ट में आएगा, 3 माइनस √5 बटा कितना आएगा, 2 आएगा। अब आपको पूछा x² प्लस y² -4 का मान, तो इस चीज़ को वहाँ रखिए, मतलब 3 प्लस √5 बटा 2
का होल स्क्वायर, उसके बाद में 3 माइनस रूट 5 और बटा 2 का होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस है और माइनस कितना 4 है। अब डायरेक्ट आप सोचिए तो जरा कि नीचे 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा क्योंकि स्क्वायर है और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 तो एलसीएम बिल्कुल होगा। अब जब 4 एलसीएम होगा तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, जो बचेगा वही लिख देंगे क्योंकि नीचे सब जगह सेम आएगा, सिर्फ यहाँ 1 है और इसे भागा देंगे। अरे बाबू कैसे भीम के जोड़ बनाते हैं, वही है। तो यहाँ सिर्फ कितना आएगा 16 आएगा, लेकिन अब यहाँ सिर्फ देखना आपको और यहाँ भी आपको डायरेक्ट माइंड लगाना है, लिखना नहीं है उतना। ये प्लस वाला डायरेक्ट आपको कट जाएगा, यहाँ प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 5 और 3 कितना 8 और 5 और 3 8, यहाँ से तो कितना होगा मतलब यहाँ से भी 16 यहाँ से भी 16, मतलब डायरेक्ट हम 32 लिख सकते हैं और 32 में से 16 जाएगा, 16 बचेगा, नीचे 4 4 जो कितना 16। कितने आसान से बन गए, हम तो समझा रहे हैं तो इतना फास्ट बना रहे हैं, आप तो वहाँ सिर्फ बनाइएगा, आप किसी को समझाइएगा नहीं। और इसका आंसर कितना हो गया 4 होंगे, जो ऑप्शन नंबर का डी में है। तो इतना सोचना पड़ेगा तब जा कर के आप कोई एक जॉब ले सकते हैं, नहीं तो आप अभी भूल जाइए क्योंकि इतने कंपटीशन टफ हो चुके हैं, दिन पर दिन वैकेंसी कम होते जा रही है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, रेलवे हो, रेलवे में तो और कम गया अब। तो अब आपको बहुत ही तेज चलना पड़ेगा, कराए नहीं तो आपसे तैयारी करने वाला बहुत ही आगे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, जितना आप सोच रहे हैं ना उतने से आपसे तैयारी करने वाले बहुत आगे। कुछ चाह के भी आप मतलब वो काम नहीं कर सकते। कितना कहता है कि हम कोई क्षेत्र में टॉप हो जाए, तो आप चाह के भी नहीं हो सकते क्योंकि बच्चे आपसे आगे और मेहनत करने वाले मिल जाएंगे इस दुनिया में। दुनिया इतनी बड़ी है कि आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले भी हैं। अगला कहता है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाता है तो 15,000 की राशि 4% ब्याजिक दर से 1 वर्ष में कितना प्राप्त होगा। मतलब कि अर्धवार्षिक है, मूलधन 15,000 रुपया है, उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज पर है और रेट जो दिया हुआ है वो 4% दिया हुआ है और समय जो किया है वो 1 वर्ष दिया गया। अगर आपसे अर्धवार्षिक कहेगा तो अर्धवार्षिक में क्या होता है कि जब भी अर्धवार्षिक कहेगा तो मतलब 6-6 महीना पर 1 साल में 2 शिफ्ट होगा। 2 शिफ्ट का मतलब रेट में भागा पड़ता है, तो रेट में अगर रेट में भागा देंगे तो 2 दूना कितना होगा 4 होंगे, यानी 2% से लगेगा। समय में गुना होता है 2 से, तो कितना होगा 2 वर्ष होगा। अब इससे आपको 4 और 1 से कोई मतलब नहीं, अब इससे मतलब है 2 और कितना 2 वर्ष से। अब आपको यहाँ से CI निकालना, तो निकालने का बहुत तरीका, जैसे करके आप निकालिए। यहाँ से आप CI निकालना चाहते हैं डायरेक्ट, इसका 2% मतलब 2 साल निकालना है, तो ये पहला साल मान लीजिए, ये दूसरा साल। अगर हम बताइए पहला साल का इसका बोलेंगे तो कितना 2%, तो 1% 150, तो 2% 300, 300 यहाँ होगा, 300 यहाँ होगा। CI निकालना, इसका बैक ड्यूज लगेगा, तो 2% 6 रुपया, टोटल जोड़ेंगे तो CI कितना होगा 606 होगा। बहुत तरीके हैं मैथ बनाने के। कोई कहेगा सर पहला साल दूसरा साल करेंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ से मूलधन करेंगे और यहाँ से मिश्रधन निकालेंगे तो क्या इससे बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। 100 मानेंगे तो 102 हो जाएगा, इसी को काटेंगे तो 50 से कॉमन होगा। ये पहला साल का, दूसरा साल का निकालना 50 का स्क्वायर, ये कॉमन का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर का घटाइएगा, CI आएगा, फिर तुलना कर दीजिएगा। मैथ बनाने के बहुत तरीके हैं, आप जैसे सोच सकते हैं। इसको मैं कम से कम 6 मेथड 5 मेथड से बना सकता हूँ। आपको जौन सा मेथड अच्छा लगता है वो मेथड लगाइए। आगे कह रहा है एक विक्रेता ने 1 रुपया में 10 की दर से टॉफियाँ खरीदी जाती है। ये सब जो प्रश्न है ना पूछने वाले हैं, जो अभी देखिए ना प्रश्न अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सब पूछे गए प्रश्न। अब पूछते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न, डाटा चेंज रहेगा और क्या रहेगा। कह रहा है एक विक्रेता ने 1 रुपया में 10 की दर से टॉफियाँ खरीदी और 25% के लाभ कमाने के लिए उसने 1 रुपया में कितनी टॉफ़ी बेचना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा। तो इसको बनाएंगे हम लोग रकम बटा मात्रा पर। रकम बटा मात्रा है, एक फॉर्मूले होते हैं, इससे आपको याद रखना है। अब बताइए रकम बटा कर मात्रा लगाएंगे हम इस चीज़ को। रकम के मतलब पैसा है, तो पहले खरीद रहा रकम कितना 1 रुपया, सामान कितना मिल रहा है 10 को, तो ये रकम बटा मात्रा हो गया। और ख़रीदने में कहता है तो हम लोग खरीदने का तुलना कितना से करेंगे 100 से। और जब बेचता है तो 25% के लाभ होता है। लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितने टॉफ़ी बेचना चाहिए, तो 25% लाभ पर 125 कर देंगे। अब इस चीज़ को काटना है और आपको ऊपर में रकम में 1 रुपया में बेचना है तो ऊपर 1 ही सिर्फ होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कहता 2 रुपया में कितनी टॉफियाँ बेचना चाहिए, तो ऊपर में आपको 2 रखना पड़ता। कहता 5 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी, तो ऊपर में 5 आपको रखना पड़ता। रकम के पास में वो कोड होता है।
25 पचे काट दिए, 25 पचे 25 चौके 7 100। ये देखिए इसको हटा दीजिए, 5 दूना 10। अब क्या ऊपर में कुछ बचा है? नहीं बचा है, एक बचा। इसका मतलब रकम कितना है? 1 रुपया। और आपसे लास्ट में एक ही तो पूछा है, तो ऊपर 1 और नीचे कितना? 8। यही आपका कोड है, मतलब 1 रुपया में 8 टॉफियाँ बेचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी में दिया हुआ। आगे बढ़ें। अगला है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। ऐसे में एक परिवार को अपने खर्च के पूर्वतः बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए? ये सब क्या प्रश्न सोचने लायक, थोड़ी कलम लगाने चाहिए। मतलब पहले का अगर 100 रुपया खर्च करेगा, 25% की वृद्धि तो 125 काट सकते हैं, 5 अनुपात कितना? 4 होगा। करा कमी प्रतिशत, तो कमी निकालना तो कितना रुपया? 1 रुपया है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से और कम के तुलना अधिक से, तो 20 बचे कितना होंगे? 100 होंगे। यानी 20% के क्या रखना पड़ेगा? तो 20% के आपको कमी करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ? ए में दिया हुआ। आगे बढ़े। ये सब आपको डायरेक्ट, ये सब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना, कलम नहीं लगाए, डायरेक्ट स्क्रीन पर देखिए और डायरेक्ट टिक कर दीजिए। अगला कह रहा है 9 के पावर m और 3 के पावर 5। 9 के पावर कितना है? m है। 3 के पावर कितना है? 5 है। उसके बाद में 27 के पावर कितना है? 3 दिया हुआ है। 27 के पावर 3। उसके बाद में आपको नीचे है 3 गुणे 81 के पावर 4। 3 गुणे 81 के पावर कितना है? 4 है। और बराबर लिखा हुआ है 3 के पावर कितना? 9 लिखा हुआ। 3 के पावर कितना? 9। m का मान पूछा गया। अभी व्हाइट बोर्ड पर हमें इतना मेहनत करना पड़ रहा है कि एक वीडियो शूटिंग करने में 3 घंटा लगते हैं हमको। डिजिटल बोर्ड आ जाएंगे, मतलब हम आपको कह रहे हैं कि जून से जुलाई नहीं होगा तो नहीं होगा, मतलब जून में पूरी सेटअप तैयार हो जाएंगे। ये आप मान के चलिए एकदम 100% आपका साथ रहेगा तो ठीक है और अच्छी बात है। वो चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, जो भी साथ आपको देना होगा आप दीजिएगा। चलिए आगे अब इसको सोल्यूशन करते हैं, एम का मान निकालते हैं। अच्छा, सबको पावर 3 में कर देते हैं क्योंकि यहाँ 3 है, तो यहाँ पर कितना होगा? 3 का स्क्वायर, तो 3 के पावर 2m हो जाएगा। ये 3 के पावर 5 है, ऑलरेडी टूटा हुआ। ये 3 के पावर 27 को पहले तोड़ेंगे तो 3 के पावर 3 और उसके पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आइए 3 81 को 3 को कितना बार गुना करिएगा? तो 4 बार, और 4 चौको कितना हो जाएगा? 16 होगा। आइए 3 के पावर कितना? 9। क्या इसको कुछ कटेगा? ये तिरछा तिरछा आप गुना कर सकते हैं, तो बताइए 3 के पावर कितना होगा? ये बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 2m प्लस 5 और प्लस कितना? 9। ये तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, ये भी बेस गुना में जुड़ जाएगा, तो 3 16 9 25 और कितना हो जाएंगे? 26 होगा। अब बताइए इधर से ही कट जाएंगे, अरे नीचे 3 है तो 3 कट सकता है ना, तो ऊपर में हो जाएंगे 2m प्लस 14 और बराबर कितना? 26। ये जाएगा तो घटेगा तो कितना बचेगा? 12, यानी 2m बराबर कितना हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 2 6 कितना? 12। m के मान कितना आएंगे? 6 आएंगे, जो कि ऑप्शन में कहाँ है? डी में दिया हुआ। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी के पास में कुल 2300 रुपया है, मतलब ए और बी के पास में मिला के टोटल 2300 रुपया था। यदि ए की राशि का 2/5, ए की राशि का कितना? 2/5 और बी की राशि का 8/26 के बराबर है। बी की राशि का 8/26 के क्या बराबर है? तो आपसे पूछा गया कि बताइए बी के पास में कितनी राशि है। यहाँ से रेशियो निकालिए, मतलब ए रेशियो अगर हम बी निकालना चाहेंगे तो इसको चेंज करिए, नहीं कितना होगा? 5/2 होगा। ए कितना होगा? 26 बटा कितना होगा? 8 होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 8 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8, 5 चौके कितना होंगे? 20 होंगे। यहाँ तो 8 आएगा तो कितना आएगा? 26। इसको और काट सकते हैं, 2 दाँ के 20 और 13 दूना कितना? 26। किताब कहा कि टोटल पैसा जो था 2300 रुपया था, हम लोग कहेंगे तो उसके पास में 2300 रुपया था। आपसे पूछा गया कि बताइए बी के पास में कितना, तो बी का 13 से गुना कर देंगे। अब कटता है तो काट दिए 23 से 100 बार में, और 1300 यहाँ क्या हो जाएंगे? बी के पास में टोटल पैसा हो जाएंगे। अब इस रेशियो को कितना नहीं बनाने आ रहा होगा, इसका मतलब है वो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। फिर आपको बहुत कमज़ोर है, आपको सोचना पड़ेगा। इतना आपको सोचने के लिए पूरी अच्छी तरीके से मैथ पढ़ना होगा 15 से 16 महीना, तब जा कर के। मैंने 20 से 22 महीना लगातार मैथ पर ही मेहनत किया हूँ, तब जा कर के मैथ इतना फास्ट हो सकता है। तो आप किसी भी टीचर पर पढ़ते हैं तो अच्छे तरीके से मैथ पढ़ें, क्योंकि आज खेला मैथ रीजनिंग का आपका जो एग्ज़ाम में है ना बहुत ही ज़्यादा है। किसी भी क्षेत्र में देखिए ना, मैथ रीजनिंग निश्चित है, कोई भी क्षेत्र में चाहे कहीं भी रहे हो।
दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है, उनका गुणनफल कितना? दो संख्या एक 6:8 के अनुपात में है। अगर ये दोनों को गुणनफल कर रहा है कितना है? दोनों का गुणनफल कर रहा है कि 768 है, उनमें छोटी संख्या हम लोग भी गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना होगा? 6 गुना 8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा रेशियो में दो संख्या का गुना करेगा तो वर्गमूल होता है, तीन संख्या का रेशियो में गुना करेगा तो क्यूब रूट होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम गुना क्यों नहीं किए? क्योंकि इसको काटना है, छोटी संख्या पूछा था, छोटी संख्या कितना से? 6 से गुना, 6 से काटिए, 6 कम 6 होगा, और 6 दूना 12 और 6 8 कितना? 48। 8 से काटिए, 8 एकम 4, 8 6 48। 16 का वर्गमूल 4 होगा, गुने कितना? 6, 4 6 कितना होंगे? 24। मतलब छोटी संख्या कितना था? 24 होता। आगे बढ़े जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आगे है प्रश्न नंबर 24। 24 में कह रहा है कि √7 का हल करना है। ये 7 है प्लस 7 है प्लस 7 है और डॉट करके इसे करके लास्ट है, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर ये मान लीजिए कि ऐसे ना रह करके यहाँ पर कुछ तोड़, जैसे 7 को आप नहीं तोड़ सकते, दो संख्या में ऐसा में तोड़ना है कि बीच का गैपिंग 1 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 12 रहता तो 4 दिया कितना? 12 तोड़ते हैं, बीच का गैपिंग 1 होता। प्लस वाला है, अगर बाबू 7 के जगह पर 12 रहता तो इस तरह से हम तोड़ देते हैं, क्योंकि बीच का गैपिंग 1 में तोड़ना पड़ता है, वो तभी वो ट्रिक लगता है। तो यहाँ प्लस रहता तो इसका आंसर 4 हो जाता, लेकिन अगर -12 रहता तो ये 3 आंसर होता। लेकिन ऐसा है ही नहीं, 7 है जो कि अभाज्य संख्या, क्या ये नहीं बनेंगे? बनेंगे। इसके बराबर आप क्या मान लो? x मान लो। क्या माने? x माने। दोनों तरफ क्या कर दो? वर्ग कर दो। अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ 7 बचेगा, फिर वही चीज़ आ जाएगा 7 7, ये सब वही चीज़ आ जाएंगे, लगातार आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारा है। बराबर क्या होंगे? x²। ये 7 लिख दो। क्या इसके जगह पर हम x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बराबर क्या? x²। मतलब इसको सोल्व करें तो x² माइनस x माइनस क्या होंगे? 7 बराबर 0। अब इसको आप तो गुणनखंड भी नहीं तोड़ सकते हैं, आपको इसको लगाना पड़ेगा श्रीधराचार्य नियम, ax² प्लस bx प्लस c बराबर आप 0 जानते हैं। मतलब a का मान यहाँ पर है 1 है, b का मान यहाँ पर -1 है और c का मान कितना? -7 है। श्रीधराचार्य नियम जानते हैं, -b प्लस माइनस √b² -4ac और बटा कौन सा? 2 है। ये सब नहीं जानते हैं मैथ में बाबू तो समझ जाओ कि एग्जाम नहीं निकलेगा आपसे। ये माइनस का माइनस लिखेंगे, b का मान -1 है, उसके बाद में प्लस माइनस b² करना तो -1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे -4, a का मान कितना? 1 है और c का मान कितना? -7 है, बटा कितना? 2 और a का मान कितना? 1 है। यहाँ पर 1 होंगे, प्लस माइनस 7 चौके कितना हो जाएगा? 28 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 7 चौके 28 प्लस और एक कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। यहाँ 7 चौका 28 प्लस होगा, एक पहले से कितना होगा? 29 और बटा कितना? 2। यही आपका आंसर होंगे 1 प्लस माइनस √29 बटा कितना होंगे? 2 होंगे, जो ऑप्शन नंबर का है बी में। अभी कोई बच्चा नहीं जान रहा होगा, उसको कितनों आप समझाते रह जाइएगा, कहेगा सर ये तो 10वां क्लास में है, ऐसे बनाएंगे मैथ। तुम बनाओ बाबू, कैसे बनाते हो इसको, देखते हैं आपको भी कि आप किस तरह से बनाइएगा इसको। और ये पूछ देगा ऐसा प्रश्न, और ये बच्चे जो सब मैथ में अगर ये बना पा रहे हैं, इसका मतलब है तैयारी उसकी पूरी अच्छी लेवल पे है। उसके सामने कोई भी ऐसा प्रश्न आएगा तो बनाने के लिए वो तैयार रहेगा। नहीं तो जो आप खाली ट्रिक वाला सोचते हैं ना कि 12 + 12 रहता है सर तो 4 × 12 में तोड़ देते हैं, वो ऐसा नहीं पूछता है। सबको जानता है, वो बना देंगे तो सबको ही बना देगा वो। आगे है रोशन ने 1620 रुपये में, आज हमें कोई 10th क्लास का मैथ दे दिया जाए, कहेगी कि तुम इसका पूरा बुक को बना सकते, तो मैं बना सकता हूँ। अब 10th क्लास का मैथ, हाँ इंटर हमसे नहीं बनता, क्योंकि इंटर 2 साल का कोर्स होता है ना, तो वो बहुत ही लंबा हो जाता है वो। 10th क्लास का अगर पूरा मैथ हमें कहेगा कि आप पूरा बना दीजिए जैसे एग्जाम बोर्ड में होता है वैसे लिख करके एकदम, तो मैं पूरी सजा तरीके से, मेरा 98 नंबर आया है जब मैं 2 बार एग्जाम, दूसरा बार एग्जाम दिया था 10th क्लास में, तो 98 मार्क्स आया था मैथ में। तो आपका भाई को तैयार रखिएगा। जून के बाद में, आप अभी कहीं भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जून के बाद में जब डिजिटल बोर्ड आएगा उसके लिए भी मैं फ्री 10th क्लास का पूरी सेटअप के तैयार रहूँगा, बस आपका सिर्फ सहयोग चाहिए। करा रोशन ने 1620 रुपये में 36 ग्राम चीनी खरीदी, उसने उसे बेचकर उस पर 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया। करा कि 1620 रुपये में उस चीज़ को खरीदा गया, लेकिन 36 केजी खरीदा था। कितना? जब क्रय मूल्य किया था उसने 36 केजी। अब इसको ही बेचना चाह रहा है कि हम इसको बेचेंगे, तो लैंग्वेज में लिखा है कि बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य करा कि अगर हम बेचते हैं 36 केजी बेचते हैं तो हमें जो लाभ होता है ना वो 6 केजी के बराबर लाभ होता है। तो क्या आप यहाँ से क्रय मूल्य सोच सकते हैं इसका? अरे बाबू 1 केजी का
आप 1 रुपया मानिएगा तो यहाँ से 36 रुपये विक्रय मूल्य होगा। जब इस चीज़ को बेचेगा तो लाभ होता है 6 kg के बराबर, मतलब 6 मान लीजिए आप। अब यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे तो 36 माइनस 6, क्योंकि बेचे हैं 36 में, लाभ हुआ है 6, तो क्रय मूल्य में घटाना पड़ता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो कितना होगा 30 होगा। अब बताओ बाबू, यहाँ से आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि 1620 रुपये में खरीदा था, अगर हम 30 से भागा देंगे तो 1 0 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 3 चौके कितना 12, यानी 54 रुपये क्या होंगे प्रति केजी होंगे। यही आपका आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है सी में दिया हुआ कि 54 रुपये प्रति केजी उसको क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए। अगला बन जाएंगे बोडमास से आपसे, अगला भी बन जाएगा 48 और 65 का लघुत्तम एलसीएम, तो निकाल सकते हैं सब ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 25, 36 और 40 से विभक्त हो। 25, 36 और 40 से, याद रखिएगा जब छोटी से छोटी कहता है कि छोटी से छोटी, तो उसमें आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालिए इसको, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा संख्या को उठाइए, तो सबसे बड़ा संख्या को तोड़ दीजिए, कितना में तोड़िएगा 8 पचे 40 तोड़ दीजिए। 36 लाना तो 9 चौके 36 होता है, 4 है इसमें 9 नहीं है तो 9 से गुना कर दीजिए। 25 लाना तो 5 पहले से, तो 5 और गुना कर दीजिए। अब इसी को गुना करिए, 8 पचे 40 और 9 पचे कितना 45, इसको गुना करेगा 0, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 2 कितना 18, यानी 1800 जो संख्या होगा ये तीनों संख्या से पूरी कट जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया कि वो इससे छोटी संख्या बताइए जिसमें 25 जोड़ने पर कटना चाहिए। तो आप क्या करिए, इसमें अगर हम 25 घटा देंगे तो जो संख्या आएगा तो फिर उसमें 25 जोड़ेंगे तो ये सब तीनों से संख्या से कट जाएगा वो, तो 5 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 7, यहाँ कितना 1, यानी 1700 कितना होंगे 75 होंगे। जो 1775 आपको कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन में 1775 मिल नहीं रहा, तो क्या मेरा मेथड गलत है? नहीं, ऑप्शन में ही रहता तो ये हो जाता, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं है तो अब आप क्या करिए 25 को अभी मत घटाइए, ऑप्शन में नहीं है तो क्या मेथड गलत नहीं है। अब यहाँ से आपको सोचना है कि जब नहीं मिल रहा है 25 घटाने पर, तो पहले 1 से गुना था, 18 से गुना 1 1800, अब इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा 3600 आएगा। इसमें 25 घटा के देखते हैं तो कितना होगा, 10 में से 5 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, ये 5 यहाँ कितना 3, यानी 3575 भी जो संख्या होगा ये तीनों संख्या अगर अब इसमें 25 जोड़ देंगे तो कट जाएगा। क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर कहाँ बी में है। तो घबराइएगा नहीं, जगह अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है ऐसा तो फिर गुना करके देखिए, 1 से गुना वो रहता है जो संख्या आप निकालते हैं उसमें आप फिर 2 से गुना करिए, वो भी नहीं मिलता है तो फिर 3 से गुना करिए। तो ये सब दिमाग लगाइएगा, नहीं ये मत सोचिएगा कि आप बन भी नहीं करेगा ऑप्शन नहीं मिला तो, ऐसा मत। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, शायद ही प्रश्न को कोई बच्चे बना सकते हैं। एक कार का क्रय मूल्य 1.5 लाख रुपया, एक कार का जो क्रय मूल्य है वो कितना लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया इसका क्रय मूल्य है। उसके बाद में कहा है कि एक्स द्वारा बाई को 5% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब एक्स क्या करता है, इसको बेचता है, किसको, बाई को बेचता है 5% लाभ पर। तो बताइए अगर 5% लाभ लेगा, लाभ पर बेचेगा तो कितना होगा, इसका 5% निकालो, तो 5%, 1 अंक 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो 1% 1500, तो 5% 7500, मतलब अगर हम 75 इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा 15 75 00, इतना रुपया में बेच देगा बाई से। लेकिन अगली लाइन में कहा कि बाई फिर उसको 1% की हानि पर बेचा जाता है एक्स को, मतलब पुनः फिर एक्स को वही सौदा दे देता है लेकिन 1% की हानि पर देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स का कितना लाभ हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ बाबू, जितना इसका 1% होगा वही ना उसका, बताइए कि 1% का उसका लाभ होगा, तो 1% कितना होगा 1575, यही उसको क्या होगा 15% उसको लाभ होगा, 1575 होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ डी में है। और ऐसे प्रश्न ये वाला पूछे गए, बहुत बार पूछे गए ऐसे प्रश्न। हाँ, आप क्या सोचते कि 1% हानि पर, तो सर 99% पर बेचा होगा, तो इसको 99% निकालते हैं, फिर 99% निकाल करके फिर जो भी पैसा आता फिर इसमें से घटा देते, तो फिर वही आंसर आता, फिर वही आंसर आता आपको। तो आपको इतना नहीं करना, डायरेक्ट इसका 1% निकालेंगे, जो आएगा वही उसका लाभ हो जाएगा, 1575 रुपये का होंगे लाभ होंगे। आशा करता हूँ कि जितने भी सारी चीज़ मैं आपको बताया हूँ वो समझ में आए होंगे, और बहुत ही अच्छे लेवल का मैथ मैं बता रहा हूँ। जो प्रश्न नहीं बनने लायक रहता है मैं वही प्रश्न आपको बताता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ध्यान रखिएगा जून के बाद में यानी जुलाई में नहीं होने देंगे, और जून में ही आपको पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा डिजिटल बोर्ड का। तब तक के लिए जय हिंद।